दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेल आइकन घंटी दबा लें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हों। आज का पहला प्रश्न है, एक्स-रे का आविष्कार किया किसने किया था? मार्कोनी ने, ऑटो-हान ने, एडिसन ने, विलियम रोजेन ने। इसका आंसर है विलियम रोजेन ने। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, ऊंट। इसका आंसर सही है साइकिल। तीसरा प्रश्न है, एजुसेट क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शैक्षिक उपग्रह। चौथा प्रश्न है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है हरित क्रांति। पांचवा प्रश्न है, ईंधन के आधुनिक रूप हैं? मिट्टी का तेल, एलपीजी, लकड़ी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न है, मनोरंजन के साधन हैं? कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलीविज़न, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है संघनन। अगला प्रश्न है 8वां, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है? नवसादर, कपूर, हीरा, आबा दोनों। इसका आंसर सही है आबा दोनों। 9वां प्रश्न है, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना कहलाता है? गलनांक, वाष्पन, संघनन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है संघनन। 10वां प्रश्न है, दाब का मात्रक है? न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन प्रति मीटर। इसका आंसर सही है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 11वां प्रश्न है, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है? 60 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 76 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? कुली द्वारा हाथ ठेला हुआ बोझ ढोना, सेव का पेड़ से गिरना, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। इसका आंसर है सेव का पेड़ से गिरना। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मशीन
कौन सा कार्य नहीं करती? हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, हमारे कार्य को शीघ्र करने में। इसका आंसर सही है सा, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना। 14वां प्रश्न है, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, डंठल पर, पर्णाधार पर। इसका आंसर सही है आ, निचली सतह पर। 15वां प्रश्न है, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तना में, जड़ में, पत्तों में, पुष्प में। इसका आंसर सही है बा, जड़ में। 16वां प्रश्न है, पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुंकेसर, स्त्री केसर, दल पुंज, बाहापुंज, बाहादल। इसका आंसर है आ, पुंकेसर। 17वां प्रश्न है, एल्कीन उदाहरण है? मेथेन का, मीथेन का, एथिलीन का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, एथिलीन का। 18वां प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? कार्बन, जिंक, लेड, क्लोरीन। इसका आंसर है आ, कार्बन। 19वां प्रश्न है, एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है? मेथेन, एथेन, एसीटिलीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आ, मेथेन। 20वां प्रश्न है, खमीर का उपयोग होता है? औषधि निर्माण में, एल्कोहल बनाने में, बेकिंग पाउडर उद्योग में, उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है दा, उपरोक्त सभी में। 21वां प्रश्न है, भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है? आसवन विधि, वाष्पन विधि, निर्जलीकरण विधि, पाश्चर विधि। इसका आंसर सही है सा, निर्जलीकरण विधि। 22वां प्रश्न है, भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है? पाश्चर विधि, आसवन विधि, शीतलन विधि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, शीतलन विधि। 23वां प्रश्न है, खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। इसका आंसर सही है बा, 1948 में। 24वां प्रश्न है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है? कपड़ा उद्योग में, रासायनिक उर्वरक उद्योग में, विद्युत उद्योग में, चीनी मिलों में। इसका आंसर सही है सा, विद्युत उद्योग में। 25वां प्रश्न है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं? अपारदर्शक, अल्पपारदर्शक, पारदर्शक, प्रदीप्य। इसका आंसर है बा, अल्पपारदर्शक। 26वां प्रश्न है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? सूर्य, बिंदु प्रकाश स्रोत, सभी प्रकाश स्रोत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, बिंदु प्रकाश स्रोत। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, चंद्र ग्रहण। 28वां प्रश्न है, निम्न में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी, टिड्डा,
तितली, मच्छर। इसका आंसर है द मच्छर। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक औषधि है। पेनिसिलिन, इंसुलिन, आल्ड्रिन, ऑक्जिन। इसका आंसर है पहला पेनिसिलिन। तीसरा प्रश्न है कार्बन के दो अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सा आबा दोनों। 31वां प्रश्न है हाइड्रोकार्बन बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सा आबा दोनों। 32वां प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथेन, मेथेन, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सा आबा दोनों। 33वां प्रश्न है प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिकों में, आबा दोनों, केवल अपने अपरूपों में। इसका आंसर से ये सा आबा दोनों। 34वां प्रश्न है नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता? रोटी में, चीनी में, नमक में, कोयला में। इसमें आंसर है सा नमक में। 35वां प्रश्न है एलपीजी कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ब्यूटेन, ईथेन, मेथेन, एथिलीन। इसका आंसर है पहला ब्यूटेन। 36वां प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज, बुखार, कैंसर, कॉलरा। इसका आंसर है आ डायबिटीज। 37वां प्रश्न है ध्वनि की माप की जाती है मीटर में, किलोमीटर में, पास्कल में, डेसिबल में। इसका आंसर है द डेसिबल में। 38वां प्रश्न है हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है 37 अंश सेंटीग्रेड, 39 अंश सेंटीग्रेड, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आ 37 अंश सेंटीग्रेड। 39वां प्रश्न है रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? पानी, पोटेशियम, सोडियम, ग्लूकोज। इसका आंसर है द ग्लूकोज। अगला प्रश्न है स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? युवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर सही है सा गर्भावस्था। 41वां प्रश्न है कोरोना रोग है क्षय, वंशानुक्रम, संक्रामक, असंक्रामक। इसका आंसर सही है सा संक्रामक। 42वां प्रश्न है मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन, विटामिन डी, पैरासीटामोल, एपिसिलिन। इसका आंसर है आ इंसुलिन। 43वां प्रश्न है उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है बा 3। 44वां प्रश्न है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। इसका आंसर सही है आ 5 जून। 45वां प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर,
लगभग 150 किलोमीटर। इसका आंसर सही है बा, लगभग 60 किलोमीटर। 46वां प्रश्न है, बर्फ का तापमान होता है 100 अंश सेंटीग्रेड, 38 अंश सेंटीग्रेड, 0 अंश सेंटीग्रेड, 10 अंश सेंटीग्रेड। इसका आंसर सही है सा, 0 अंश सेंटीग्रेड। 47वां प्रश्न है, द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलन, वाष्पन, संघनन, जमना। इसका आंसर सही है बा, वाष्पन। 48वां प्रश्न है, 20 अंश सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए 6 अंश सेंटीग्रेड, 52 अंश सेंटीग्रेड, 36 अंश सेंटीग्रेड, 68 अंश सेंटीग्रेड। इसका आंसर सही है सा, 36 अंश सेंटीग्रेड। 49वां प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्वारा, गतिज ऊर्जा द्वारा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा, गतिज ऊर्जा द्वारा। 50वां प्रश्न है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है, यह चमकदार होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है पहला, इसका क्वथनांक अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप नापा जाता है पारे के तापमापी द्वारा, स्थिर आयतन गैस तापमापी द्वारा, प्रतिरोध तापमापी द्वारा, उतापमापी द्वारा। इसका आंसर सही है द, उतापमापी द्वारा। 52वां प्रश्न है, 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, 4.18 गुणे 10 की घात 2 जूल, 4.8 गुणे 10 की घात 3 जूल, 4.18 गुणे 10 की घात 5 जूल। इसका आंसर सही है पहला, 4.18 जूल। 53वां प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक है लकड़ी, कांच, तांबा, कागज। इसका आंसर सही है सा, तांबा। 54वां प्रश्न है, द्रवों में ऊष्मा का संगठक होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, वाष्पन द्वारा। इसका आंसर है पहला, चालन द्वारा। 55वां प्रश्न है, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, हवा द्वारा, वाष्पन द्वारा। इसका आंसर सही है पहला, विकिरण द्वारा। 56वां प्रश्न है, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि देखने में अच्छा लगे, खर्च कम होता है, हैंडल गर्म ना हो, कंपनी का पता चले। इसका आंसर सही है हैंडल गर्म ना हो। 57वां प्रश्न है, अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा? एच, वी, यन, यम। इसका आंसर सही है सा, यन। 58वां प्रश्न है, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, फूंक मारने से, खींचने से, आघात से। इसका आंसर सही है द, आघात से। 59वां प्रश्न है, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, आघात से, खींचने से, फूंक मारने से।
इसका आंसर सही है सा, खींचने से। 60वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस, द्रव, गैस और निर्वात में। इसका आंसर सही है पहला, ठोस में। अगला प्रश्न है, ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है 1/10 सेंटी, 1/100 सेंटी, 1 सेंटी, 10 सेंटी। इसका आंसर है पहला आ, 1/10 सेंटी। 62वां प्रश्न है, बैरोमीटर से मापा जाता है दाब, संवेग, ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब। इसका आंसर सही है वायुमंडलीय दाब। 73वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है वायु प्रदूषण। 54वां प्रश्न है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक, अल्प पारदर्शक। इसका आंसर है अल्प पारदर्शक। 65वां प्रश्न है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत, अल्प पारदर्शक। इसका आंसर है बिंदु प्रकाश स्रोत। 66वां प्रश्न है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, चौड़ा प्रकाश स्रोत। इसका आंसर है सूर्य ग्रहण। 67वां प्रश्न है, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण, संघनन। इसका आंसर है 68वां प्रश्न है, बर्फ का ताप होता है 100 अंश सेंटीग्रेड, 38 अंश सेंटीग्रेड, 0 अंश सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। 69वां प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक है माध्यम आवश्यक नहीं है, वायु आवश्यक है, ठोस आवश्यक है। इसका आंसर है माध्यम आवश्यक है। 70वां प्रश्न है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है संवहन द्वारा। 71वां प्रश्न है, ऊष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी, अंश सेंटीग्रेड, कैलोरी प्रति मीटर, जूल प्रति सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर। इसका आंसर है पहला, कैलोरी प्रति अंश सेंटीग्रेड। 72वां प्रश्न है, कंडुआ रोग लगता है नींबू में, आलू में, गेहूं में, लौकी में। इसका आंसर है गेहूं में। 73वां प्रश्न है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिका। इसका आंसर है प्लाज्मा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं ऊर्जा, दाब, कार्य, आवेश। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को
रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। लकड़ी का कोयला, शुगर, चारकोल, जंतु, चारकोल, लैंप, ब्लैक। इसका आंसर है जंतु, चारकोल। 76वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, गैस में, द्रव में, निर्वात में। इसका आंसर है पहला, ठोस में। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। पास्कल नियम, थॉर्नडाइक नियम, आर्किमिडीज नियम, न्यूटन नियम। इसका आंसर है पहला, पास्कल नियम। 78वां प्रश्न है, मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्त्राव कम हो जाता है। जठर रस, थायरॉक्सिन, शर्करा, इंसुलिन। इसका आंसर है इंसुलिन। 79वां प्रश्न है, अवतल दर्पण होता है बीच में मोटा, किनारे पर पतला, बीच में पतला, किनारे पर मोटा, एक समान मोटाई का पूरा समतल। इसका आंसर है बीच में पतला, किनारे पर मोटा। 80वां प्रश्न है, पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। विषाणु, जीवाणु, अमीबा, कवक। इसका आंसर है जीवाणु। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र है। CH4, C2H6, C2H4, C2H2। इसका आंसर है C2H2। 82वां प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। इसका आंसर है पहला, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अगला प्रश्न है, हरित लवक रहित पौधों का समूह है। शैवाल, कवक, अनावृतबीजी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है कवक। 84वां प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आवृत्ति। 85वां प्रश्न है, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। इसका आंसर है चारों दिशाओं में। दोस्तों, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और हमको इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम आपको और कड़ी मेहनत करके वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।